Good day everyone. How are you all? I hope you all are fine and in good health. In the previous class we have covered reading of this lesson, that is lesson number 11, The Willful Little Breeze, and today we are going to discuss its exercise and its grammar portion. First of all, we will start from read section, and in its A part we have to tick the correct answer. Students, tell me who was tired and cross. Option A, Willful Little Breeze. No. Old Mother West Wind. Yes, this is the right answer. जो Willful Little Breeze है उसकी जो मदर है उनका जो पूरा दिन है बिजी निकला था, तो इसलिए वो टायर्ड एंड क्रोस थी. सेकंड क्वेश्चन इज वाई वॉज ओल्ड मदर वेस्ट विंड. वेयर वॉज ओल्ड मदर वेस्ट विंड्स होम. कहाँ पर था उनका घर. इन द ग्रीन मेडोज. नो. ऑन द लॉन लिटिल पाथ. ये भी नहीं है. और बिहाइंड द पर्पल हिल्स इज द राइट आंसर. क्लास, वट हैपेंड आफ्टर ओल्ड मदर वेस्ट विंड लेफ्ट विद हर बिग बैग. जब वो अपने बिग बैग को लेकर वहाँ से निकली थी तो उसके बाद क्या हुआ था. मिस्टर सन वैंट टू द बेड एंड ब्लैक शेडोज केम क्रीपिंग. यस, दिस इज़ द राइट आंसर कि जो मिस्टर सन थे वो भी सोने के लिए चले गए थे और जो शेडोज थी वो रेंगती हुई आ रही थी. हु डिड द लिटल विंड सी ट्रोटिंग सॉफ्टली. लिटल विंड ने किसको धीरे से रेंगते हुए चलते हुए देखा. तो किसको देखा था क्लास. रेडी फोक्स को. तो दिस इज आवर राइट आंसर. नेक्स्ट है वेयर वर रेडी फोक्स एंड हूटी द आउल प्लानिंग टू गो. रेडी फोक्स और हूटी द आउल कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे थे. टू द एज ऑफ ब्राउन पेस्चर टू मिस्टर बो वाइट एंड मिसिज बो वाइट्स होम. तो दिस ये हमारा राइट आंसर होगा क्लास. ठीक है. उसके बाद जो ग्रामर का पोर्शन इस लेसन से होगा हमारा वो है पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब. उससे पहले हम ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे. द लिटल पप्पी वेंट डैश क्वाइटली अराउंड द कॉर्नर. तो जो पपी था वो कॉर्नर पर धीरे से क्या कर रहा था. क्रीपिंग. ठीक है. और द चिल्ड्रन डैश देयर स्कूल बैग्स ओवर देयर शोल्डर्स. बच्चों ने अपने स्कूल बैग को क्या किया था. जैसे टांगना का क्या बताया था. जो लिटिल ओल्ड मदर वेस्ट विंड थी उन्होंने अपने बैग को स्लंग कर लिया था ना. तो बच्चे भी अपने बैग को क्या करते हैं. स्लंग. स्लंग मीन्स उसको टांगना. ठीक है. द फैन वॉज डैश वेरी फास्ट. फैन जो है वो बहुत तेज़ी से क्या कर रहा था. वर्लिंग. द बस ड्राइवर वॉज एंग्री. यहाँ पर एंग्री नहीं, हम क्या लिखेंगे. क्रोस. ठीक है. क्रोस का मीनिंग एंग्री होता है ना. ऑप्शन में एंग्री कहीं है नहीं तो क्रोस को सिलेक्ट करेंगे. द स्लीपी चिल्ड्रन वर डैश देयर हेड्स. सोए बच्चे अपने हेड को क्या कर रहे थे. नोडिंग. नोडिंग में सिर हिलाना. ठीक है. सोते टाइम जैसे नींद आ जाती है तो बच्चे सिर को हिलाते रहते हैं ना, तो नोडिंग हो जाएगा यहाँ पर आपका. फिर उसके बाद है पास्ट टेंस ऑफ एक्शन वर्ड्स. तो क्लास दिस टर्म इज़ रिलेटेड टू टेंस. लास्ट टाइम हमने टर्म 1 में कौन कौन से टेंस किए थे. सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है. अब जो हमें करना है वो है हमारा पास्ट टेंस. एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं. वर्ब. ठीक है. वर्ब को हम क्या कहते हैं. एक्शन वर्ड्स. तो जो हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं उनसे हमें जब हम उनका टाइम आइडेंटिफाई करें कि वो कब हुए, कब वो एक्शन किया गया, तो वहाँ से हमारा टेंस डिसाइड होता है कि हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं. अगर मैं कहूँ कि ही प्लेज तो मीन्स वह खेलता है, या ही इज़ प्लेइंग वह खेल रहा है, मतलब
स्पीकिंग के टाइम पर वो एक्शन हो रहा है। और अगर मैं कहूँ ही प्लेड, वह खेला था, मीन्स वह एक्शन हो चुका है। तो जो हमारी पास्ट टेंस की जब हम बात करते हैं बेटा, तो हमें एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है कि हमें सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है वर्ब की, ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं ना, तो जो भी काम हमने किया है, जैसे इन्होंने क्लोज का क्या कर दिया, क्लोज्ड, फील का फेल्ट, तो जो भी हमें वर्ब दी है उसकी हम सेकंड फॉर्म कर देंगे, तो इससे जो आपका सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में चला जाएगा। नाउ लुक एट सम एग्जाम्पल्स। आई डांस एट द फंक्शन ऑन संडे। अब इन्होंने लिखा भी है कि ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एस या ई एस लगाते हैं अगर सिंगुलर है, अदरवाइज उसको एज इट इज़ रखते हैं। अब हमें इसका पास्ट बनाना है, तो एक्शन वर्ड कौन सा है, डांस, तो इसको हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो डांस का क्या हो जाएगा, डांस्ड, ठीक है। फिर ऐसे ही आई फील कोल्ड इन द इवनिंग, तो फील वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें इसको पास्ट में करना है, फील फेल्ट, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, फेल्ट, तो फील का क्या हो गया, फेल्ट। तो ये आपको जो वर्ब की फॉर्म्स दी गई हैं पीडीएफ में, वहाँ से आप इनको लर्न करोगे। फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लू। तो देखो इसी के बेस्ड ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है नीचे, इसको सॉल्व करते हैं। यूज़ द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। When it was dark, the little breeze dash afraid। जब डार्क था तो जो लिटिल ब्रीज थी वो क्या कर रही थी, अफ्रेड फील कर रही थी ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फील कर रही थी वो, फील की सेकंड फॉर्म क्या होगी, फेल्ट, तो यहाँ पर फेल्ट लिखेंगे। जो भी आपका ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट होना है उसकी सेकंड फॉर्म करोगे और फिर लिखोगे। जोहन सैड डैट ही डैश टू द हिल्स, तो ही वो तो हो नहीं सकता, हमें लास्ट वीक की बात हो रही है, इसको पास्ट में करना है, पास्ट के लिए क्या करेंगे, इसकी सेकंड फॉर्म कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेंट। फिर आई डैश द बैग अंडर माई डेस्क यस्टरडे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई कीप का क्या हो जाएगा, कैप्ट, और आई डैश ए ब्लू बर्ड इन द ट्री सैड राज, तो यहाँ पर सी है तो सी की सेकंड फॉर्म क्या कर देंगे, सा। जो मेन है इसके लिए पास्ट टेंस के लिए कि आपको सेकंड फॉर्म वर्ब की लर्न करनी है, तभी आप आंसर दे पाओगे। माई समर हॉलीडेज बिगिन 3 days ago, तो पास्ट में करना है तो क्या हो जाएगा, बिगन। द स्नेल डैश स्लोली अलोंग द पाथ, तो क्रेप का क्या हो जाएगा बच्चों, क्रैप्ड। तो ये थे आपके पास्ट टेंस। और उसके बाद डिक्शनरी का यूज़ भी आप लोगों को देखना है, आपके घर में डिक्शनरी है तो ठीक है उससे ले लेना, नहीं तो एक जो पॉकेट डिक्शनरी है वो आप अपनी ले सकते हो, और ताकि फ्यूचर में भी कभी आपको किसी वर्ड का मीनिंग देखना है तो आप इजीली वहाँ से देख पाओगे। और डिक्शनरी में जो अल्फ़ाबेट वर्ड्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होते हैं, उसकी वजह से आपको सर्च करना इजी हो जाता है। अब सपोज़ मुझे क्रीप का ही वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करना है तो मुझे डिक्शनरी के एक एक पेज को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्रीप में सबसे पहले सी है, तो जैसे ये मान लो आपकी डिक्शनरी के दोनों साइड के पेज है, मैंने ये जो पेज खोला है तो यहाँ पर जो वर्ड हैं वो वाला पेज निकालूंगी जहाँ ऊपर का वर्ड सी से शुरू हो रहा है। फिर उसके बाद मैं देखूँगी सेकंड लेटर मुझे आर चाहिए तो और आगे चलूँगी, जब आर आ जाएगा सेकंड नंबर पर फिर मैं ई ढूंढूंगी, जिस पेज के ऊपर सी आर ई होगा उस पेज पर फिर मैं मेरा क्रीप ढूंढना स्टार्ट कर दूंगी, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि यहीं कहीं मुझे मेरा वर्ड मिलने वाला है। तो आपको डिक्शनरी से इस तरह इनके मीनिंग फाइंड आउट करने हैं क्लास। क्रीप का मीनिंग क्या हो जाएगा, मूव वेरी स्लोली, लोनली मीन्स फीलिंग अलोन, ग्राइंड टू मेक स्मॉल पीसेस, और मैरी का मीनिंग क्या हो जाएगा, हैप्पी, पफ मीन्स ब्लो अप,
विद एयर और अ हेड का इन फ्रंट ऑफ। तो डिक्शनरी को यूज़ करना सीखना है, सब बच्चों को पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर में होते हैं, पहले कौन से वर्ड्स होते हैं, फिर कौन से होते हैं। तो ये थी बेटा आपकी लेसन 11 की एक्सरसाइज। आई होप आप सबको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। थैंक यू क्लास।